क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले कुछ दिनों में ऐसे बड़े कदम उठाने जा रही है जिनसे विदेशी निवेशकों यानी एफपीआई का पैसा फिर से भारत में आ सकता है? क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है? क्या आने वाले महीनों में हम लिक्विडिटी ड्रिवन रैली देखने को मिल सकती है? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि अगर सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में राहत देती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर टैक्स कम करती है और कैपिटल आउटफ्लो रोकने के कदम उठाती है, तो एक सामान्य निवेशक को करना क्या चाहिए? आज हम इसी महत्वपूर्ण खबर को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। अब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ? दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार सरकार अगले एक सप्ताह या 10 दिन के भीतर कुछ ऐसे कदमों की घोषणा कर सकती है जिसका उद्देश्य है विदेशी पूंजी को भारत में अट्रैक्ट करना, कैपिटल आउटफ्लो को कम करना, रुपये को मजबूत करना, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना। सरल भाषा में कहें तो सरकार चाहती है कि भारत से पैसा बाहर कम जाए और बाहर का पैसा भारत में ज़्यादा आए। ये हमारा जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का कुछ दिनों पहले स्पीच आया था कि गोल्ड कम खरीदें, इंटरनेशनल ट्रैवल कम करें, इस तरह के जो सजेशंस आए थे, ये उसी का फर्दर रिपरकशन है कि मिनिस्ट्री ये डिसाइड कर रही है और कुछ स्टेप्स ऐसे लाने वाली हैं जिसे हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर सरकार को ये कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले समस्या समझते हैं। हाल के महीनों में एफपीआईज ने भारत के बाज़ार में बड़ी मात्रा में बिकवाली की है। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो शेयर बाज़ार पे प्रेशर आता है, रुपये पे प्रेशर आता है, विदेशी मुद्रा भंडार पे प्रेशर आता है, मार्केट सेंटीमेंट कमज़ोर होता है। यानी केवल शेयर बाज़ार ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था अफेक्ट होती है। सरकार अब जो स्टेप्स लेने पे विचार कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अभी तक ये कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन ये प्रपोजल काफ़ी हद तक मीडिया में घूम रहा है कि ऐसे स्टेप्स पे गवर्नमेंट सीरियसली प्लान कर रही है, और जिसमें सबसे बड़ा स्टेप है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में रिलीफ, राहत। सबसे बड़ी चर्चा यही है। वर्तमान में विदेशी निवेशकों को लिस्टेड शेयर्स और बॉन्ड्स पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। यानी सरकार इसमें राहत देती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का नेट रिटर्न इंडिया में बढ़ेगा, भारत अधिक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है, नए एफपीआई फ्लोज आ सकते हैं। याद रखिए, फॉरेन कैपिटल हमेशा वहाँ जाता है जहाँ ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो और टैक्सेशन अट्रैक्टिव हो। दूसरा स्टेप, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर टैक्स की कटौती। बेसिकली ये प्रस्ताव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जुड़ा हुआ है। अभी विदेशी निवेशकों को गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलने वाले इंटरेस्ट पर लगभग 20% विथ होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। ये दुनिया के कई देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, और यदि ये टैक्स कम होता है तो ग्लोबल बॉन्ड इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं इंडिया की तरफ, बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सकती है, भारत को सस्ता विदेशी फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स मिल सकता है। तो ये सेकंड जो प्रपोजल है जिस पे गवर्नमेंट विचार कर रही है। थर्ड, कैपिटल आउटफ्लो पे कंट्रोल। सरकार लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस की सीमा में भी बदलाव करने पे विचार कर रही है। इसका एम है कि विदेश में जाने वाली पूंजी को लिमिट कर सके गवर्नमेंट, घरेलू निवेश को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करना। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि ये ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है कि इंडियन इन्वेस्टर्स भी फॉरेन स्टॉक मार्केट में
इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एलआरएस की लिमिट काफ़ी हाई है, उतने अमाउंट तक का वो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको कर्टेल करना, जिससे कि इंडियन फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या केवल टैक्स कम कर देने से विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगा देंगे? मेरा जवाब है नहीं। टैक्स एक फैक्टर है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर का मुख्य रूप से इन चीज़ों को देखता है, किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कॉरपोरेट अर्निंग्स, इंटरेस्ट रेट्स और करेंसी की स्टेबिलिटी। इसलिए टैक्स रिलीफ मदद करेगी, लेकिन अकेले कोई बहुत बड़ा चमत्कार ये टैक्स रिलीफ नहीं कर पाएगी। भारतीय बाज़ारों की सबसे बड़ी ताकत है वो, क्या आप समझिए, आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है इंडिया, और हमारे पास जो ताकत है, मजबूत जीडीपी का ग्रोथ, बढ़ता मिडिल क्लास, डिजिटल इकोनॉमी, और लगातार डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है हमारी इकोनॉमी का, मैन्युफैक्चरिंग पुश और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। यही कारण है कि लंबे समय में भारत की इन्वेस्टमेंट स्टोरी अभी भी मजबूत दिखाई देती है। इसका असर निफ्टी पे कैसे पड़ता है? अगर फॉरेन फ्लोज वापस आते हैं तो सबसे पहले फ़ायदा हो सकता है लार्ज कैप स्टॉक्स को, बैंकिंग स्टॉक्स को, फिनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनियों को, कैपिटल मार्केट बिजनेस को, क्योंकि विदेशी निवेशक का अधिकांशतः पैसा इन्हीं क्षेत्रों में जाता है। बैंक निफ्टी पर संभावित असर अगर कहें तो पर्टिकुलरली विदेशी निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी होती है बैंकिंग सेक्टर में, मजबूत बैलेंस शीट के कारण, क्रेडिट ग्रोथ के कारण और बेहतर एसेट क्वालिटी के कारण। अगर लिक्विडिटी बढ़ती है तो बैंक निफ्टी अक्सर मार्केट का लीडर बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा कौन से सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है? कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को। अगर एफपीआई फ्लो बढ़ता है तो एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, ब्रोकरेज बिजनेसेस, इनकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट बैंक्स अक्सर विदेशी निवेशकों की पहली पसंद होते हैं। यदि विदेशी निवेशक पैसा वापस लाते हैं इंडिया में तो फिनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनियों में लिक्विडिटी बढ़ने के कारण उनके शेयर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, फिनेंशियल इकोसिस्टम इंप्रूव हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। मेरा मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर को केवल इस खबर के आधार पर भागकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहला अपना एसेट एलोकेशन चेक करो, दूसरा क्वालिटी बिजनेसेस पे फोकस रखो, और तीसरा लिक्विडिटी न्यूज़ के आधार पर ट्रेडिंग करने से बचो। चौथा, लॉन्ग टर्म होराइजन हमेशा बनाए रखें, कम से कम 3 साल से ज़्यादा का होराइजन रखें। यदि भारत अगले कुछ वर्षों में 6 से 7% जीडीपी ग्रोथ बनाए रखता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल रखता है, कॉरपोरेट अर्निंग्स बढ़ती रहती हैं, तो भारतीय बाज़ारों के लिए तस्वीर काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। और यही कारण है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अवसर अभी भी अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। अब इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है? हमने केवल पॉजिटिव पक्ष नहीं देखना चाहिए, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अगर ग्लोबल रिसेशन बढ़ता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल स्पाइक आता है, यूएस इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ हमारे एडवर्स जाती हैं, करेंसी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो इन कारणों के कारण फॉरेन फ्लोज पर असर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस खबर का जीस्ट अगर कहें तो बहुत सिंपल है, समरी बहुत सिंपल है। सरकार भारत को विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है। यदि एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में राहत मिलती है, बॉन्ड टैक्सेशन कम होते हैं, कैपिटल आउटफ्लो को कंट्रोल किया जाता है, तो आने वाले समय में भारतीय बाज़ारों में लिक्विडिटी बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ लिक्विडिटी नहीं, अंततः बाजार को ऊपर ले जाता है अर्निंग ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। इसलिए शॉर्ट टर्म हेडलाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देना। वैसे यदि आप बाजार को केवल न्यूज़ के आधार पर नहीं बल्कि डेप्थ से समझना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल मेंबरशिप में एडिशनल डिस्कशन करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ मेंबर्स ओनली पोस्ट, पॉल्स और लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। हालांकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट वीडियोस
फ्री रहती हैं ऑनलाइन। लेकिन अगर आप फर्दर डेप्थ डिस्कशन चाहते हैं, पर्सनलाइज डिस्कशन चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप लेने के लिए सोच सकते हैं। कहीं से ये मैंडेटरी नहीं है, ये टोटली आपकी चॉइस है। अगर ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख कर बताएं कि क्या सरकार के ये कदम विदेशी निवेशकों का पैसा इंडिया में वापस ला पाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।